जय हिंद। यूपी पेट 2023 के बैच में आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी तक हम लोग जो है 2016 के फर्स्ट शिफ्ट के एक टेबल और एक ग्राफ को डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम लोग अगले दूसरे नंबर वाले ग्राफ को या फिर फर्स्ट शिफ्ट के लास्ट ग्राफ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ग्राफ के लैंग्वेज को समझते हैं, क्या चीज़ उसमें दिया हुआ है कि ग्राफ में क्या है कि विगत वर्षों में कंपनी द्वारा मोबाइल का उत्पादन लाख में बताया गया है। कहने का मतलब कोई भी कंपनी है, कोई भी मोबाइल कंपनी जो मोबाइल फैक्ट्री होती है, कहने का मतलब वहाँ पर फ़ोन का उत्पादन होता है, उसका उत्पादन लाख में दिया गया है। किस किस ईयर में? 2001 से लेकर 2008 तक में। कहने का मतलब यह है कि कोई कंपनी में 2001 से लेकर 2008 तक में जितने भी फ़ोन मोबाइल का उत्पादन हुआ है उसी का डाटा इस ग्राफ में दिया हुआ है। अब देखिए इस ग्राफ पे बेस्ड पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, 69 नंबर। ये 69 से 63 तक क्वेश्चन है। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था। कहने का मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 2005 और 2006 के उत्पादन का जो औसत था उसका कंपेयर किससे करना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2006 और 7 से, 4 या फिर 6, 2004 या फिर 2005, 2002 या फिर 2007। हमको ये चीज़ बताना है कि इसका जो औसत होगा इन चारों के किसके औसत के बराबर होगा। सबसे पहले तो औसत के लिए क्या करते हैं कि 2005 में टोटल उत्पादन, ग्राफ में देख पा रहे हैं 2005 में टोटल फ़ोन का उत्पादन कितना है, 70 लाख, और 2006 में कितना उत्पादन है, 55 लाख। तो इसका औसत निकालेंगे तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिया जाता है। औसत का मतलब यही होता है कि कुल योग बटे टर्म की संख्या। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 70 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 5, 7, 5, 12। 2 से भाग देंगे तो औसत निकल के आएगा 2 छंग 12 और 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। कहने का मतलब यह है कि 2005 और 2006 का मिलाकर कितने लाख का उत्पादन हो रहा है, औसत 62.5। अब देखिए पूरा 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको औसत 2 का ही निकालना है और सब में 2 से भाग देना। तो जब ऊपर संख्या सेम हो जाएगी तभी 2 से भाग करने पर एक सेम संख्या आएगी। अब हम लोग सिर्फ ऐड करके चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर ऊपर 125 आएगा। देखिए 5, 8, 5, 13 ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 5 और 5, 5, 10 ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। 7, 5, 12 120 आएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो। चौथा नंबर ऑप्शन में क्या है कि 5, इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 8, 4, 12 देखिए 125। अब 125 में 2 का भाग देंगे तो यहीं पर इसी के अकॉर्डिंग 62.5 लाख हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2005 और 2006 में औसत उत्पादन इन सभी के औसत उत्पादन में किसके बराबर है। ये 2006 और 2007 में जो 55 और 80 लिखा हुआ ये ग्राफ में ग्राफ के अकॉर्डिंग 2006 में 55 लाख और 2007 में 80 लाख का उत्पादन हुआ। तो इन सब के औसत में किसके बराबर निकला, डी नंबर ऑप्शन के, 2002 और 2007। तो इस तरीके से हम लोग औसत निकालते हैं। औसत का मेन फंडा क्या होता है कि कुल योग बटे टर्म की संख्या। इस तरीके से डी नंबर ऑप्शन में हमारा औसत दोनों का सेम हो रहा है। इस तरीके से डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, इसी ग्राफ पे बेस्ड अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है 70 नंबर कि 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी है। कहने का मतलब ये पूछा गया है कि वो कंपनी 2003 में जितना फ़ोन उत्पादन कर रही है उसकी अपेक्षा 2004 में फ़ोन के जो लाख में उत्पादन हुआ है उसमें कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ के अकॉर्डिंग तो 2003 में कितने उत्पादन हो रहा, 65 लाख का, और 2004 में कितने फ़ोन का उत्पादन हो रहा, 50 लाख का। हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि 2003 में 65 लाख का और 2004 में 50 लाख का। तो कितने लाख कम उत्पादन हुआ है, 15 लाख, क्योंकि 65 में से 15 जाएगा तो 15 लाख फ़ोन कम उत्पादन हो रहा है। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि परसेंटेज के लिए क्या करते, कितने कम हुआ है, 15 लाख, किसकी अपेक्षा, 65 लाख की अपेक्षा। तो 15/65 गुणे 100। अब 5 से काटेंगे तो 5 बीस हम 100 और 5 13 पचे 65। ऊपर गुणा करेंगे तो 5 15 दूनी 30, ऊपर कितना हो जाएगा 300। 300 को जब 13 से भाग देंगे कितना आएगा, देखिए 13 दूनी 26, 2 बार जाएगा, 2 सब में है। 26 से जाने के बाद 4 बचेगा, यहाँ पे 26 जाएगा तो 4 बचेगा, 13 जब 4 हो जाएगा
तो 40 हो जाएगा। अब 13 तियां 39, लगभग 3 बार जाएगा हमारा। ऑप्शन में 21 है, ये भी गलत, 27 है, ये भी गलत, 29 है, ये भी गलत। हमारा लगभग 23% जा रहा है। ऑप्शन किस नंबर में है? सी नंबर में। क्वेश्चन में यही चीज़ पूछा गया था कि 2003 में 2003 की अपेक्षा 2004 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। हम लोग ग्राफ में देखें 65 लाख है उत्पादन और 2004 में 50 लाख। कितने की कमी आ रही है? 15 लाख की। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 15 की कमी आ रही है 65 पर और गुणे 100। इसको कैलकुलेट करने पर लगभग हमारा कितना आएगा? 23%, जो कि ऑप्शन सी नंबर में सही है। सी नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसी ग्राफ पे बेस्ड अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। देखिए जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। ये नहीं कि 2001 से लेकर 2008 तक। जो भी ऑप्शन में 2002, 2005, 2003 और 2007 ये जो ईयर दिया गया है, इसमें ये बताना है कि इन सब के पिछले वर्ष की तुलना में किसमें सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है। ग्राफ में देख पा रहे हैं कि 2002 के पिछले वर्ष में, कहने का मतलब 2001 में कितना उत्पादन हुआ था? 30 लाख का, और 2002 में 35 लाख का। उसी तरीके से 2005 में देख पा रहे हैं कि 2005 में 70 लाख का उत्पादन हुआ था। उसके एक साल पहले 2004 में कितना? 50 लाख का उत्पादन हुआ। 2003 में 65 लाख का उत्पादन हुआ। उसके पिछले वर्ष, कहने का मतलब 2002 में 45 लाख का उत्पादन हुआ। इसी तरीके से ग्राफ में देख पा रहे हैं कि 2007 में कितने लाख का उत्पादन हुआ? 80 लाख का। उसके एक वर्ष पहले कितने लाख का उत्पादन हुआ? 55 लाख का। तो क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि इन सब चारों ईयर में किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में मैक्सिमम वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले हमको मैक्सिमम वृद्धि निकालना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा। देखिए पहले 30 लाख का उत्पादन हो रहा, उसके बाद कितने का? 45 का। तो कितने का ज़्यादा हो रहा है कि 15 पर ज़्यादा। देखिए 15 ज़्यादा हो रहा है, परसेंटेज के लिए 30 से भाग देंगे, गुणे 100। यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए 20 ज़्यादा हो रहा है, 20 ज़्यादा हो रहा है 50 पर और गुणे 100। यहाँ पर कितना ज़्यादा हो रहा है? 20 ज़्यादा हो रहा है 45 पर और गुणे 100, परसेंटेज निकलेगा। तब देखिए 55 से 80, 55 10 65, 10 75, 5 80। तो कितना ज़्यादा हो रहा है? 25 ज़्यादा हो रहा है किस पर? 55 पर, गुणे 100। देखिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 15 दहम्मा 150, 3, कहने का मतलब कितना आ जाएगा? 3 पचे 15, 50% की बढ़ोतरी हो रही है 2002 में पिछले वर्ष की तुलना में। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 2 एक कम 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 20 दूना 40%। देख पा रहे हैं कि 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंट वृद्धि हो रही है? 40% की वृद्धि हो रही है। 2003 में बात करते हैं कि देखिए 5 9 45, 5 विषम 100, 2 दूना 4, 400/9। ये कितनी बार जाएगा? 9 चौक 36, लगभग 4, 9 चौक 36, फिर 4 बचेगा, फिर 9 चौक 36। कहने का मतलब 44.4% की वृद्धि किसमें हो रही है? 2003 में। इसी तरीके से 25/55 गुणे 100, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? 5 11, 5 विषम 100, 25 दूना 50, 500/11। ये कितनी बार जाएगा? लगभग 11 चौक 44, फिर 6 बचेगा, 11 पचे 55, लगभग 45% आएगा। सॉल्व करने पर देख पा रहे हैं कि हम लोग 2002 में पिछले वर्ष की तुलना में कितने की वृद्धि मिला? 50% की। 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में कितने की वृद्धि हुई? 40% की। 2003 में पिछले वर्ष की तुलना में 44.4% की, और 2007 में पिछले वर्ष की तुलना में 45%। इस तरीके से अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में मैक्सिमम प्रतिशत वृद्धि अधिक है। तो कौन सा हमको दिख रहा है कि 50%, 40%, 44.4 और 45%। कौन सा परसेंटेज ज़्यादा हमारा? 50%। तो कहने का मतलब यह है कि 2002 में पिछले वर्ष की तुलना में मैक्सिमम प्रतिशत वृद्धि देखने को मिल रही। इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए इसी ग्राफ पे बेस्ड अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जो टोटल ईयर हैं, कितने ईयर हैं? 2001 से लेकर, ग्राफ में देख पा रहे हैं 2001 से लेकर 2008 तक में, 2001 से लेकर 2008 तक में जितने भी उत्पादन हुआ, जो उसका औसत निकालिए।
और ये चीज़ बताना है कि कितने वर्षों में औसत से अधिक उत्पादन हुआ है। क्या आप क्वेश्चन में बताना है कि औसत से अधिक उत्पादन था। तो देख पा रहे हैं कि देखिए 2001 में सबसे पहले हमको टोटल ईयर का औसत निकालना है। औसत के लिए क्या करेंगे, टोटल ईयर में टोटल कितने लाख उत्पादन हुआ है। देखिए 2001 में 30 लाख मोबाइल का उत्पादन हुआ, 2002 में 45 लाख का उत्पादन हुआ और 2003 में 65 लाख का उत्पादन हुआ, 2004 में 50 लाख मोबाइल का उत्पादन हुआ और 2005 में 70 लाख मोबाइल का उत्पादन हुआ और 2006 में 55 लाख मोबाइल का उत्पादन हुआ और 2007 में ग्राफ में देख पा रहे हैं कि 80 लाख फ़ोन का उत्पादन हुआ और 2008 में कितना लाख उत्पादन हुआ, 85। अब औसत के लिए क्या करते हैं कि टोटल योग बटे टर्म की संख्या, जब इसको योग करते हैं कितना आ जाएगा, 5 5 10 10 5 15 15 5 20, 2 बचा, 8 2 10 10 8 18 18 5 23 23 7 30 30 5 35 35 6 41 41 4 45 और 45 3 48। टोटल योग कितना आ गया, 480 बटे 8। इसको काटेंगे तो 8 एकम 8 8 छंग 48। तो टोटल औसत कितना आ गया, 60 लाख। अब हमको ग्राफ में ये चीज़ देखकर बताना है कि किन वर्ष का उत्पादन 60 लाख से अधिक है, 60 लाख या फिर 60 लाख से अधिक, 60 लाख से अधिक बताना है। तो हम लोग ग्राफ में देख पा रहे हैं, देखिए 2001 में 30 लाख का उत्पादन हो रहा है जो कि 60 लाख से कम है, इसलिए वो हमें काउंट नहीं होगा। 2002 में भी औसत से कम उत्पादन हो रहा है। 2003 में हम लोग देख पा रहे हैं, 2003 में 65 लाख का उत्पादन हुआ जो कि 60 लाख से अधिक है। और आगे देख पा रहे हैं कि 2004 में 50 लाख का उत्पादन हुआ जो कि औसत से कम है। 2005 में देख पा रहे हैं कि 70 लाख का उत्पादन हो रहा है, 2005 में 70 लाख का उत्पादन हो रहा है जो कि इस औसत से अधिक है। आगे देखते हैं कि 2006 में 55 लाख का उत्पादन जो कि इससे कम है। 2007 में औसत से अधिक हो रहा है क्योंकि 2007 में कितने लाख का उत्पादन हो रहा है, 80 लाख का उत्पादन हो रहा है। 2008 में 85 लाख का उत्पादन हो रहा है जो कि औसत से अधिक है। तो टोटल ऐसे कितने वर्ष हो गए हैं जिनका उत्पादन औसत से अधिक है, 1 2 3 4, 4 वर्ष ऐसे हैं, 4 वर्ष ऐसे हैं जिनका उत्पादन टोटल के औसत उत्पादन से अधिक है। इस तरीके से हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसी ग्राफ पे बेस्ड अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है 73 नंबर। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 2001 में जो उत्पादन हुआ मोबाइल का उसकी अपेक्षा 2008 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई उत्पादन में। तो ग्राफ में हम लोग देख पा रहे हैं कि 2001 में कितने लाख का उत्पादन हुआ, 30 लाख का, और 2008 में कितने लाख का उत्पादन हो रहा, 85 लाख का। 85 लाख मोबाइल फ़ोन का उत्पादन हो रहा है। प्रतिशत के लिए 50 बार बता चुके हैं, 91 बार बता रहे हैं कि इसका प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ज़्यादा निकालेंगे, कितना ज़्यादा है। देखिए 85 में से 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 55। देखिए 30 से 85 कितना ज़्यादा होता है, 55। देखिए 55 ज़्यादा है, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 55 ज़्यादा है हमारा किस पर, 30 पर, गुणे 100। ये 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 550, क्योंकि 55 गुणे 10 550, 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा। देखिए सबसे पहले एक बार जाएगा, 3 एकम 3, पहले एक बार जाएगा, तो इस तरीके से हमारा डी नंबर ऑप्शन गलत। एक बार जाने के बाद 3 एकम 3 बचेगा 2, तो 8 बार जाएगा, 3 8 24। अब हमारा कौन कौन सा ऑप्शन गलत, ए नंबर भी, बी नंबर। तुरंत पता चल गया कि सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। इस तरीके से आप हमारी पूरी क्लास को, लगभग ये 14वीं क्लास होगी जिसमें अभी तक हम लोग 2021 और 2022 के शिफ्ट को डिस्कस कर चुके हैं। ये जो चल रहा है हमारा सेशन, ये 2022 के जो अगले दिन 16 अक्टूबर को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें से पिछली क्लासों में हम लोग एक टेबल एक ग्राफ को डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये दूसरा ग्राफ है। अगली वीडियो में हम लोग अगले टेबल का डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।